दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल ओम प्रकाश राजभर जी, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पंचायती राज, अल्पसंख्यक विभाग और वक्फ और हज के मंत्री, समझिए योगी सरकार में 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले मंत्री पद की शपथ लेने वाले ओम प्रकाश राजभर, जो पंचायती राज, अल्पसंख्यक मामले, वक्फ और हज के 4 जन के पास ये गए थे कल आजमगढ़। इनके कार्यकर्ता के यहाँ कुछ किसी का निधन हो गया था, वहां शोक प्रकट करने राजभर जी गए थे। वहां रात को इन्होंने आजमगढ़ में एक ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरह का सियासी भूकंप आया हुआ। पहले तो उन्होंने कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के गुलाम है। इसका मतलब राजभर जी ने अपनी कमी मान ली, अपनी असफलता स्वीकार कर ली, भाजपा की असफलता स्वीकार कर ली। आप माइनॉरिटी मामले के मिनिस्टर हैं और आपने कल एक और दावा किया कि मोदी सरकार मुसलमानों के विकास के लिए इतना काम कर रही है कि इस साल जो आईएएस के लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो परीक्षार्थी चयनित हुए उसमें 51 मुसलमान चयनित हुए हैं। पहले इतने मुसलमान जो है ऑल इंडिया सर्विसेज में क्वालिफाई नहीं करते। तो ये खुद राजभर जी का बयान है। जब मोदी सरकार इतना जबरदस्त काम कर रही है और आप पिछले 16 महीने से उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं और पंचायती राज आपके पास सही है, तो आपने भी, आप काम कर रहे हैं लेकिन आप भी मुसलमानों का दिल नहीं जीत पाए। अब दिल नहीं जीत पाए तो आप कह रहे हैं कि सपा मुसलमानों की गुलाम है। और उन्होंने एक बात और कबूल दी कल, जिस बात ने पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया है। आप समझिए, हमारे जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनको हमारे प्रिय मित्र अनिल यादव जी कहते हैं येलो अंकल, राजभर जी हमारे भी बड़े अच्छे मित्र हैं। जब हम जाते हैं मंत्री पद शपथ लेने के पहले हमारी उनकी बात हुआ करती थी, लेकिन उसका आजकल अब न उनके बेटे अरुण राजभर जी का फोन उठता है न राजभर जी का फोन उठता है। खैर, तो उन्होंने जो बोला, बातों बातों में वो बोल गए कि अगर 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो अखिलेश जी एक काम करें, साइकिल की सीट किसी मुसलमान को दे दें और खुद कैरियर पे बैठ जाए। यानी वो कहना चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री का पद अखिलेश यादव मुसलमानों को दे दे और खुद जो है सत्ता से दूर रहे। यानी जमीनी हकीकत समझ चुके हैं राजभर जी। अब वो कैसे कबूले? अब इसको ये चर्चा माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में इस वक्त कि बीजेपी के सहयोगी ने मान लिया है कि 2027 में अखिलेश यादव आएंगे। और ये सिर्फ बीजेपी के सहयोगी इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर कभी भाजपा के साथ रहते हैं, कभी सपा के साथ रहते हैं। और सत्ता का पहली बार खुद विधायक तब बने जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था 2017 में। 2017 से 2019 तक योगी सरकार में मंत्री थे, फिर 2019 में छोड़ के चले गए थे। फिर 2021 में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया, जबरदस्त प्रचार किया, योगी मोदी की जबरदस्त आलोचना की और चुनाव में अखिलेश यादव चुनाव हार गए। मतलब योगी जी की दोबारा सरकार बन गई। तो राजभर जी क्या करते हैं ना, वो बहुत बड़े मौसम विशेषज्ञ समझिए। अभी वो आलोचना कर रहे हैं अखिलेश यादव की, मुसलमानों की, कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के गुलाम है। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अखिलेश जी इस बार काम करें कि किसी मुसलमान को साइकिल की सीट दे दे और खुद जो है कैरियर पे बैठे, तब उनको मुसलमानों का दर्द समझ में आएगा। ये
बता रहा है कि वो जमीनी हकीकत समझ चुके हैं, और समझे भी क्यों ना भाई। वो आए थे भारतीय जनता पार्टी में उस वक्त जब लग रहा था कि 2023 में उन्होंने समर्थन वापस दिया था, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ शामिल हुए थे, बड़े गाजे बाजे के साथ सपा गठबंधन छोड़ के भाजपा गठबंधन में शामिल हुए थे। लेकिन याद करिए 8 महीने योगी जी ने इनको मंत्री नहीं बनाया था, जुलाई में आए थे और मंत्री कब बने? लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। और पहले दावा किया जा रहा था कि राजभर जी कम से कम 4 या 5 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ेगी, लेकिन उनकी पार्टी को सिर्फ एक टिकट दिया, एक सीट दिया गया, वो भी घोसी की सीट, जहां से उन्होंने अपने बेटे को लड़ाया और उनका बेटा पूरी तरह से चुनाव हार गया। खैर अब मऊ में उपचुनाव भी होना है, क्योंकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो विधायक हैं अब्बास अंसारी, उनकी सदस्यता एक मामले में सजा मिलने के चलते रद्द हो गई। और ये भाषण, ये जो बयान दिया है ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में दिया, उसकी बात को समझिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कहना कि समाजवादी पार्टी के गुलाम है मुसलमान, भाई साहब केंद्र में 11 साल से तो मोदी जी की सरकार है, 8.5 साल से ऊपर हो गया, लगभग 100 महीने होने जा रहे हैं, 100 महीने से योगी जी की सरकार है, और आप खुद अल्पसंख्यक मामलों के उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। और आपको शायद इसलिए अमित शाह जी लाए थे कि आप जो है पसमंदा मुसलमानों को जोड़ेंगे, गरीब मुसलमानों को जोड़ेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी सेकुलर पार्टी मानी जाती है। लेकिन और आपको मंत्रालय भी वो दिया गया, तो इसका मतलब ओम प्रकाश राजभर जी आप ढंग से काम नहीं कर पा रहे, मुसलमानों का दिल नहीं जीत पा रहे हैं ना, आप जीत पा रहे हैं ना, भाजपा जीत पा रही है। तो अब ये जो बयान उन्होंने दिया कि अगर 2027 में सपा की सरकार बनती है, मतलब वो मान रहे हैं कि सपा सरकार बनाने वाली है, तभी ये बात मुंह से निकली है कि अगर 2027 में सरकार सपा की बनती है तो अखिलेश यादव को साइकिल की सीट किसी मुस्लिम को देनी चाहिए। इसलिए मुझे लग रहा कि कहीं ना कहीं अंदर खाने ओम प्रकाश राजभर वापस सपा गठबंधन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है, और ओम प्रकाश राजभर को मैं जितना जानता हूं, आप उनके यहाँ जाइए, कार्यकर्ताओं की बड़ी मदद करते हैं। ये ठीक है कि उनके बोलने के चक्कर में कई कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों ने पिटाई कर दी। याद करिए जब लोकसभा चुनाव के बाद बोला था कि पीला गमछा लेके थाने में जाना और तुमको थानेदार देखेगा, डीएम देखेगा, तो एसएसपी देखेगा, तो उसको उसके अंदर ओम प्रकाश राजभर दिखाई देगा। उस चक्कर में कई कार्यकर्ता थाने चले गए, और उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने उनके साथ क्या व्यवहार किया वो तो आपने देखा ही। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने कार्यकर्ता, देखिए बात समझिए, ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ताओं के हमेशा समर्पित रहते हैं, उनका काम कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो राजभर वोट है, जो उनका मूल वोट है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो है, बेसिकली इसमें ज्यादातर वोटर आपको राजभर समाज के। ये काम एक बढ़िया किया। देखिए इस काम को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पहले वो बसपा के साथ थे, बसपा छोड़ के उन्होंने पार्टी बनाई, और कई सालों तक ओम प्रकाश राजभर ने संघर्ष किया। मैंने अपनी आंख से देखा है, बनारस में वो अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाते थे तो साइकिल चला के इनके कार्यकर्ता जो है किलोमीटर, 1-1, 2-2, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन होती, साइकिल चला के पीला झंडा लेके उनके कार्यकर्ता आते थे। तो संगठित तो किया, और ये राजभर समाज का वोट उनके साथ रहा 2022, 2017 में, 2022। लेकिन 2024 आते आते राजभर समाज को लगा कि ये इन्होंने चुनाव तो सपा के साथ लड़ा और ये भाजपा के साथ चले गए चुनाव, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका कोर वोटर नाराज है। और जो गाजीपुर की जहूराबाद सीट है, जहां से
ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव लड़ते हैं, उस सीट पे अगर पीडीए का समर्थन नहीं मिला तो राजभर जी का इस बार विधायक बनना भी मुश्किल है। तो क्या राजभर जी इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, देखिए आप याद करिए लोकसभा चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कितना कुछ नहीं बोला था मोदी, योगी, अमित शाह के खिलाफ, और बाद में शामिल हो गए इन्हीं लोग के साथ। आज वो बता रहे हैं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के गुलाम है। अरे साहब, मुसलमान अगर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होता ओम प्रकाश राजभर जी, तो आपके भी 6 विधायक 7 विधायक जीत के 2022 में नहीं आते। ये सच आप भी जानते हैं। तो और आप सवाल ये उठना चाहिए कि आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, आपने क्या किया काम? आप एक तरफ तो दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार की में अब 51 लोग मुसलमान आईएएस बन गए। जब आईएएस बन गए तो आप क्यों नहीं मुसलमानों का दिल जीत पा रहे हैं? अच्छा, दूसरी तरफ आप बनते हैं दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों के नेता बनते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उस परीक्षा का रिजल्ट आए हुए 5 साल से ऊपर हो गया। हाई कोर्ट ने माना कि इसमें आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है, डबल बेंच ने माना, वहां वो लड़के मुकदमा जीत गए, और उसके बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, आप उन दलित पिछड़ों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। मुझे आपका एक वीडियो बयान बड़ा वायरल होता था, पहले चलता था, आप पूछते थे कि जिले में कितने लोग राजभर लोग दरोगा हैं, कितने बैकवर्ड, तो आप ये भी नहीं बताते राजभर जी। तो समस्या ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं सपा के साथ हो गया है, इसको आप गुलाम कर रहे हैं। मुझे लगता है पूर्वांचल से जहां से आप आते हैं, बनारस के आप रहने वाले हैं, वहां लोकसभा चुनाव में बड़ी बुरी हार हुई थी भाजपा, और आपकी भी। उसी से याद करिए ना, आपके पिता, माफ कीजिए, आपके पुत्र अरविंद राजभर 1.5 लाख वोटों से ज्यादा से हारे थे। तो राजनीति में बयानों की टाइमिंग को समझिए, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य कहते हैं कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है, 2027 में खत्म हो जाएगी, और दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि 2027 में सपा की सरकार आएगी तो अखिलेश यादव को किसी मुस्लिम को साइकिल की सीट पर बैठा देना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको जमीनी हकीकत पता चल चुकी है। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी, आपको जमीनी हकीकत पता चल चुकी है। वैसे अब आपने जो कह दिया है, मैं फिर से दोहरा दूं कि बीजेपी के सहयोगी ने मान लिया है कि 2027 में अखिलेश यादव आएंगे। इससे राजभर के बयान से सियासी भूचाल आ गया है उत्तर प्रदेश में। वैसे पूरी जानकारी दर्शकों को दे दूं, इटावा की घटना पे भी राजभर जी ने खेद प्रकट किया है। देखिए, समझ रहे हैं वो कह रहे हैं कि इटावा में कथावाचकों के साथ जो हुआ गलत हुआ। वो कहीं ना कहीं पिछड़े वोट बैंक पर उनकी नजर है, क्योंकि जानते हैं कि दलित पिछड़ों ने, अल्पसंख्यकों ने उनका साथ छोड़ दिया, तो शायद अगर वो भाजपा के साथ भी रहेंगे तो शायद एक भी सीट न जीत पाए। अब राजनीति को समझिए। कहने को तो ये भी आ रहा है कि डॉक्टर संजय निषाद जो निषाद पार्टी वाले हैं, ऐसा पॉलिटिकल सर्किल में कहा जाता है कि उन्होंने बीच में 2 बार सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव से दिल्ली में मुलाकात की। वो भी 2027 चुनाव के पहले पाला बदल सकते हैं। और जिस तरह से योगी सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ी है, और खासकर ये जो घटना हुई है इटावा वाली, इससे पिछड़े और दलित समाज में बड़ा आक्रोश। अभी यूपी सरकार के किसी नुमाइंदों ने उन पीड़ित कथावाचकों से मुलाकात नहीं की, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव उन पीड़ित कथावाचकों से न मिले, बल्कि जो उनका सामान उन लोगों से छीना गया था, हारमोनियम, ढोलक वगैरह सब दिलवाया, उन लोग को 71,000 रुपए की मदद की, उन सब लोगों को मीडिया के सामने लाया गया। तो उससे एक बड़ा मैसेज चला गया। तो लखनऊ और आजमगढ़ के बीच में
दूरी 200 किलोमीटर है और अचानक ही ऐसे नहीं बयान आते हैं कि 2027 में। आप लोग तो कह रहे हैं कि भाई आप जिस सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उसी सरकार में आपके उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं कि सपा समाप्त है, सपा तो कहीं है ही नहीं है। तो फिर आपके मुंह से ऐसा कैसे निकला कि 2027 में अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की, तो साइकिल की सीट पे किसी मुसलमान को बैठाएं, खुद कैरियर पे बैठे। तो ये सब बातें ये बता रही हैं कि अंदर खाने आपको भी पता है कि जमीनी हालात भाजपा के खिलाफ है, और इसलिए अब धीरे धीरे आप, क्योंकि राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, आपको पता है कब किसके साथ रहना है। वैसे एक बात मैं बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ताओं के लिए बड़े समय तक रहते थे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है, हर कार्यकर्ता का काम कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद इस सरकार में उनको उतनी ताकत नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए, इसलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। खैर, आप बताइएगा ये रिपोर्ट कैसी लगी। फिर मिलता हूं किसी और बड़ी खबर के साथ खबर दस्तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद।